कभी सोचा है एक बटन दबाते ही फोन की स्क्रीन कैसे जल उठती है, या कानों में लगे हेडफोन में अचानक संगीत कैसे बजने लगता है? ये सब बिजली का ही तो कमाल है। एक ऐसी अनदेखी ताकत जो हमारी पूरी दुनिया को चला रही है। आज हम इसी ताकत के पीछे के विज्ञान को, मतलब डायरेक्ट करंट या डीसी सर्किट के राज को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम सर्किट की दुनिया में कदम रखेंगे, फिर बिजली की जो अपनी एक भाषा है उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। इसके बाद हम उन 3 जरूरी नियमों को जानेंगे जो हर सर्किट में लागू होते हैं। फिर सर्किट के अलग अलग कंपोनेंट्स से मिलेंगे और आखिर में ये सीखेंगे कि किसी सर्किट के नक्शे को पढ़ा कैसे जाता है। देखिए, जब भी हम अपना फोन, लैपटॉप या कोई भी बैटरी से चलने वाला गैजेट उठाते हैं तो हम असल में एक डीसी सर्किट का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये कुछ नहीं, बस बिजली के बहने के लिए एक बंद रास्ता है जो इन सारी डिवाइसेस को जान देता है, उन्हें एनर्जी देता है। आइए देखते हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। अच्छा, किसी भी चीज को गहराई से समझने के लिए पहले उसकी भाषा सीखनी पड़ती है ना? बिजली के मामले में भी ठीक यही बात है। इससे पहले कि हम सर्किट के नियमों में उतरें, चलिए इसकी एबीसी सीखते हैं: वोल्टेज, करंट और पावर। तो यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। हमारे घरों में जो दीवार के सॉकेट से बिजली आती है वो होती है एसी, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। ये, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है। लेकिन हमारे ज्यादातर गैजेट्स को चाहिए डीसी, यानी डायरेक्ट करंट, एक सीधी, एक ही दिशा में बहने वाली धारा जो उन्हें बैटरी से मिलती है। यही वजह है कि हमारे चार्जर पहले एसी को डीसी में बदलते हैं। वोल्टेज को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे पानी के पाइप में मौजूद प्रेशर की तरह सोचना। जी हाँ, ये वो धक्का है, वो फोर्स है जो बिजली को सर्किट में आगे बढ़ाता है। जितना ज्यादा वोल्टेज, उतना ही मजबूत धक्का। तो ठीक है, अगर वोल्टेज प्रेशर है तो फिर करंट क्या है? करंट उस पाइप से बहने वाले पानी की असल मात्रा है। मतलब ये हमें बताता है कि बिजली असल में कितनी तेजी से बह रही है। और जब हम वोल्टेज यानी प्रेशर और करंट यानी बहाव, इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो हमें मिलती है पावर। पावर से हमें ये पता चलता है कि एक सर्किट असल में कितना काम कर रहा है, या कह लें कि वो कितनी तेजी से एनर्जी खर्च कर रहा है। चलिए, अब जब हम बिजली की भाषा से वाकिफ हो गए हैं तो अब इसके नियम सीखते हैं। बिजली की दुनिया में 3 ऐसे बुनियादी नियम हैं जो हर चीज को कंट्रोल करते हैं। एक तरह से समझिए कि ये बिजली के लिए ट्रैफिक रूल्स हैं जो बताते हैं कि उसे कैसे चलना है। ये 3 नियम, ओम का नियम और किरचॉफ के 2 नियम, ये सर्किट को समझने के लिए हमारा टूल किट है। इनके जरिए किसी भी डीसी सर्किट के बारे में पता लगाया जा सकता है कि वो कैसे काम करेगा। ये सच में बहुत पावरफुल है। अब देखिए, ओम का नियम असल में काम कैसे करता है। इस टेबल पर जरा ध्यान दीजिए। वोल्टेज को हमने 12 वोल्ट पर फिक्स रखा है। अब जैसे जैसे रेजिस्टेंस यानी रुकावट बढ़ती जा रही है, आप देखेंगे कि करंट यानी बहाव कम होता जा रहा है। ये एक सिंपल सा उल्टा रिश्ता है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई नदी आगे जाकर 2 छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है। पानी का कुल बहाव तो उतना ही रहेगा, है ना? बस बिजली के चार्ज के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। जितना चार्ज एक जंक्शन पर आता है उतना ही वहां से बाहर भी जाता है। और इसे एक रोलर कोस्टर की तरह सोचिए। आप बैटरी से एनर्जी लेकर ऊपर जाते हैं और फिर पूरे लूप में घूमते हुए उस एनर्जी को किसी बल्ब जैसी चीज पर खर्च कर देते हैं। जब आप घूमकर वापस अपनी जगह आते हैं तो आप ठीक वहीं होते हैं जहां से शुरू किया था। एनर्जी कहीं जाती नहीं, बस इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है, तो नियम तो हमने समझ लिए। अब बारी है उन किरदारों से मिलने की जो इस सर्किट के मंच पर अपना अपना रोल निभाते हैं, यानी इसके अलग अलग कंपोनेंट्स। तो सर्किट के कंपोनेंट्स को हम मोटे तौर पर 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव कंपोनेंट्स जैसे कि बैटरी एनर्जी देने का काम करते हैं, वहीं पैसिव कंपोनेंट्स जैसे रेजिस्टर या कैपेसिटर उस एनर्जी को या तो इस्तेमाल करते हैं या फिर स्टोर करते हैं। कुछ कंपोनेंट्स बहुत ही सीधे साधे होते हैं, जैसे कि एक रेजिस्टर जो हमेशा एक जैसा ही बर्ताव करेगा। लेकिन डायोड जैसे कुछ कंपोनेंट्स काफी स्मार्ट होते हैं। वे वोल्टेज या करंट के हिसाब से अपना बर्ताव बदल लेते हैं और इसी वजह से ये बहुत काम के स्विच बन जाते हैं। ये बिल्कुल बिजली के लिए 2 वे और 1 वे सड़क के बीच के फर्क जैसा है। रेजिस्टर करंट को दोनों तरफ से आने जाने देता है,
लेकिन डायोड एक गेटकीपर की तरह काम करता है जो करंट को सिर्फ एक ही दिशा में जाने की इजाजत देता है, दूसरी में नहीं। तो हमने भाषा समझ ली, नियम जान लिए और किरदारों से भी मिल लिए, पर ये सब एक साथ जुड़कर काम कैसे करते हैं? चलिए अब सीखते हैं कि एक सर्किट के नक्शे को, उसकी बनावट को कैसे पढ़ा जाए। किसी भी सर्किट को एक शहर के नक्शे की तरह सोचिए। नोड्स वो चौराहे हैं जहां रास्ते आकर मिलते हैं। ब्रांच वो सड़कें हैं जो इन चौराहों को आपस में जोड़ती हैं। और लूप एक पूरा का पूरा रास्ता है जो आपको वापस उसी चौराहे पर ले आता है जहां से आपने चलना शुरू किया था। ये सोचना कितना कमाल का है ना। हमारे स्मार्टफोन के अंदर लगे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसर से लेकर हमारे घर की छोटी सी बत्ती तक सब कुछ इन्हीं सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स पर बना है। करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और कुछ बुनियादी से नियम। यही तो इलेक्ट्रॉनिक्स की खूबसूरती है। तो अब एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। अब जब बिजली के इस खेल के नियम पता हैं, तो इससे क्या क्या बनाया जा सकता है? क्या पता दुनिया की अगली बड़ी खोज इन्हीं सरल सिद्धांतों को किसी नए तरीके से इस्तेमाल करने से ही हो जाए। संभावनाएं तो सच में अंतहीन हैं।